हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गई हूँ अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ आप सभी को क्लास 6 की मैथ्स पढ़ाने चैप्टर 2। टुडे वी विल स्टडीज प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम पढ़ते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम किसी भी दो होल नंबर को अगर ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसमें यही कहा गया है कि किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, किसी भी दो होल नंबर को अगर ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अब यह चीज़ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। अगर हम लोग a प्लस बी किसी दो नंबर होल नंबर को हम प्लस करें तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? होल नंबर आएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी एडिशन में अप्लाई होती है एंड मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 2, यहाँ ले लिया हमने 4। ठीक है, ये दोनों हमारे होल नंबर है, इनको हमने ऐड किया तो ये हमारा कितना आ गया? 6। तो 6 भी हमारा होल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 4, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते तो 8 आएगा और 8 भी होल नंबर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है बस, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्यों, ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल करें तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी कर लेंगे और a डिवीजन b इज इक्वल टू सी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी भी होल नंबर को होल नंबर में से माइनस करेंगे तो वो आएगा होल नंबर ही। ठीक है, जैसे 4 में से 3 माइनस किया हमने तो कितना आया? 1। तो 1 तो होल नंबर होता है। इसी तरह अगर 4 में से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 2 आएगा जो कि होल नंबर है। बट ये तो नॉर्मल केस है, ये हर केस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें कह दे 3 में से 4 माइनस करना है, क्योंकि ये भी तो होल नंबर और ये भी होल नंबर है, हम इसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं और आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो अगर 3 में से -4 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है, और -1 हमारा होल नंबर नहीं है, हमारा सबसे 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ठीक है, तो ये -1 हमारा होल नंबर नहीं है, ये हमारा इंटीजर्स में आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग कर दे 2 डिवाइड 4 तो ये क्या डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो ये इसीलिए ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं होगा, ये ओनली फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सो आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमें क्या करना होगा कि हम किसी भी ऑर्डर में किसी भी एडिशन को मल्टीप्लिकेशन को ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल a प्लस बी। ठीक है, तो हमने किसी भी दो नंबर होल नंबर को हमने ऐड किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो होल नंबर होगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। अब हम लोग इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम a प्लस बी कर सकते हैं या फिर b प्लस a कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं a इंटू बी और फिर b इंटू a। ऐसे करेंगे तो कुछ गलत तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बस जगह प्लेस चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 2 प्लस 4 को ऐड किया तो यहाँ कितना आ गया? 6, और यहीं 4 प्लस 2 को किया तो 6 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम। अगर 2 इंटू 4 करते तो कितना आता है हमारा? 8, और 4 इंटू 2 करते तो कितना आता है हमारा? 8। ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में भी ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए
नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सो ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। a माइनस बी और b माइनस a, ठीक है, a डिवाइड b, b डिवीजन a, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसमें नंबर पुट करते हैं। अगर हम 4 में से 2 माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, लेकिन अगर 2 में से 4 माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, -2। डिवीजन में आंसर होगा और ये हमारा होल नंबर नहीं है। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना, ये 2 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। अब इसी तरह डिवीजन में 4 डिवाइड 2 करें तो आंसर होगा 2, बट अगर 2 डिवीजन 4 करें तो क्या ये डिवाइड होगा, नहीं। तो इसीलिए यह प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम पहली वाली प्रॉपर्टी में क्या कर रहे थे कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दे रहे, ठीक है, बट इसमें हम किसी भी ऑर्डर में नहीं, इसमें हम पेयर में ऐड करेंगे। ठीक है, सपोज इफ वी हैव 3 नंबर्स, ठीक है, लाइक a प्लस b प्लस c, तो इसे हम कैसे ऐड करेंगे, पेयर में। तो सबसे पहले तो कोई भी पेयर बना लेंगे, किसी भी पेयर में हमें ऐड करना है। लाइक चाहे तो हम a प्लस बी बना लेंगे, ताकि a प्लस बी को पहले प्लस करके जितना आएगा उसको c में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या तो फिर a प्लस बी प्लस सी दिया है तो या तो हम b प्लस सी को पहले पेयर बना लेंगे कि b प्लस सी जितना आएगा उसमें a का प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या दोनों हमारे इक्वल हो रहा है। 2 प्लस 4 प्लस 6, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 6, फिर इसमें 6 को प्लस करते हैं तो 12। ठीक है, इसी तरह यहाँ पहले प्लस करते हैं तो 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, 6 प्लस 4 को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 10 और यहाँ हमारा 2 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन के लिए। इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। Friends, let's take an example for multiplication. A into B into C. A into B into C. अब हम इसमें पहले पेयर ये बनाते हैं तो 2 into 4 into 6। अब इन दोनों को पहले इंटू करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और फिर इंटू 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, बी और सी का हम पेयर बनाते हैं। यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6। जो वैल्यूज हमने इधर ली थी वही वैल्यूज हम लेंगे, ए की 2, बी की 4, सी की 6। इधर भी हमने वही किया है तो 2 इंटू, अब 6 को 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 48। ठीक है, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी, दिस प्रॉपर्टी वाज ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So students, according to this property, we can say multiplication over addition. ठीक है, तो अब इसे हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। a ब्रैकेट b प्लस c, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स a इंटू बी प्लस सी।
ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल हम नंबर्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हम 2 ले लिए इंटू 4 + 6। ठीक है, ये हम नॉर्मल में करते हैं, ऐसे एडिशन कर लेते हैं और फिर इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो हमारा आंसर 20 आ जाता है। बट ये बड़े नंबर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा इजी वे में करते हैं। कैसे? a + b + c। अगर हमें ऐसी वैल्यूज दी हैं तो हम क्या करेंगे? a × b + a × c। मीन्स ये जो a है हमारा, इसको हम दोनों प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, a × b और a × c। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे 2 × 4 + 2 × 6। 4 × 8 + 6 × 12। 12 और 8 ने हमने ऐड किया तो ये कितना आ गया? 20। ठीक है, ये आप लोग कहोगे कि ये भी तो दोनों सेम ही है, बट ये अभी आपको लग रहा है कि सेम है, बट अगर यहाँ पे बड़े नंबर्स दे दे तो इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इस वाले के थ्रू हमें डिफिकल्ट नहीं होगा। अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं एक तो बड़े वाले नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, सो 548 × 102। अब हमें कह रहे कोई इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये बहुत लॉन्ग वे में चल जाएगा कि 548 × 102, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा और थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा। ठीक है, हम इजी वे में सीखते हैं। कैसे? ये जो 548 है यहाँ पे 548 ही लिखे रहने देंगे और इस 102 को हम 100 + 2 करके लिख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज 102 ना होकर 95 होता तो हम इसको 100 - 5 कर सकते थे। अब यहाँ पे 102 दिया है तो हमने 100 + 2 कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम a + a × b + a × c करेंगे। मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 548 × 100 + 548 × 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 548 00 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ही करेंगे। 2 8 16 6 1 कैरी 2 4 8 9 2 5 10। अब इसे और इसे हमें ऐड करना है तो कितना आएगा यहाँ पे? 96 और ये 8 5 ये 55,896। ओके स्टूडेंट, सो इससे आप खुद से अप्लाई करके देखना है। मैंने जो यहाँ पे नॉर्मल वे में समझाया था, अगर आप उसको बड़े में नंबर से लेकर करोगे तो हार्ड होगा थोड़ा, अगर इस तरह करोगे तो हमें इजी होगा। और बुक में हमारे क्वेश्चंस भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज पे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड है तो हम इसी तरह से उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।